आप सब प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हों। जिस तरह से माहेश्वरी तिवारी के लिए श्री पटेल सर जी का आशीर्वाद और भगवती की विशेष कृपा हुई है, उसी कृपा का वर्षण आप सबके ऊपर भी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप सभी सुखी हों। और मनुष्य सुखी तभी होता है जब उसकी इच्छा की पूर्ति होती है। आप सब सुंदर भावनाओं को लेकर उच्चतम विकास के स्थिति को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। परिश्रम करने से ही सफलता की प्राप्ति होती है, केवल इच्छा करने से नहीं। कोई सोचे कि मैं इच्छा करूं और मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए, और उस पूर्ति के लिए वह यदि प्रयत्न न करे तो उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाएगी। जीवन में सच पूछा जाए तो मैं अपना सिद्धांत आपको बताना चाह रहा हूं। मैंने बड़ों की संगति की, विद्वानों का, शिक्षित लोगों का, साथ ही बुजुर्गों का, और मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ गांधी जी के जीवन से, मुझे जिस प्रकार से शिक्षा की अनुभूति हुई, उसे मैंने अपने जीवन में उतारा। जीवन में सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। जो अपने जीवन में सादगी को रखता है, सादगी के रखने में बहुत बड़ा लाभ है। चाहे वह खान पान सादा हो, रहन बसन सादा हो। एक सिद्धांत और आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिसे मैंने बच्चों को भी सिखाया, मेरे विद्यार्थियों को बताया, मेरे शिक्षकीय काल में बच्चों को भी बताया कि क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थम च चिन्तयेत्। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। एक एक क्षण के उपयोग करने से आदमी विद्वान बन जाता है ना। एक एक क्षण के उपयोग करने से आदमी विद्वान बन जाता है, और एक एक दाने को समेटने से आदमी धनवान बन जाता है। अपने लगन के प्रति निष्ठा, अपने कार्य को सतत जागरूक होकर के करना, उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र दैवम प्रसीदति। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, 6 जहां होते हैं वहीं भगवान की कृपा होती है। आज तक किसी अलाल के ऊपर भगवान की कृपा पड़ा रहे और कहे कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, तो ऐसा संभव परिश्रम करना पड़ेगा। मेहनत जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मैं माहेश्वरी तिवारी अभी CGPSC 2018 में मेरा 3rd रैंक है। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। इसके पहले मैं 2 बार मेंस एग्जाम दे चुकी थी, किंतु मुझे उसमें सक्सेस हासिल नहीं हुआ था। हाँ, और किसी को कुछ और डाउट होगा तो पूछना, लेकिन उसके पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, ठीक है। तो 2016 में मैं तैयारी स्टार्ट की, तो मैं यहीं से प्री स्टार्ट की थी। इसके पहले मेरे भैया यहाँ से करते थे, इसीलिए मैंने इस इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करना ज्यादा उचित समझा। इसके बाद मैं मेंस भी यहीं से की। उसके बाद
ये 2 साल तो निकल गया। लेकिन एक चीज है जो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जब पटेल सर जब पढ़ाते हैं तो वो बोलते हैं कि बुक कॉपी बंद कर दो और दिमाग में लिखो उसको, फिर वो खुद बताएंगे, उसके बाद दूसरे को बोलने के लिए बोलते हैं। उससे क्या होता है, जब पटेल सर बताए वो एक बार पढ़ लिए, फिर जो कोई दूसरा आदमी बताया वो रिवीजन हो गया, फिर उसको अपना माइंड कैच कर लेता है, ठीक है। फिर उसको घर जाके जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बार सुनने से कभी याद नहीं होगा, ठीक, तो वो जरूर करना चाहिए। और हाँ, किसी भी चीज को मैप के साथ पढ़ने से एक फायदा होता है कि जब जो हम सुन रहे हैं वो कुछ देर के लिए याद रहता है, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो ज्यादा देर के लिए याद रहता है। जैसे मुझे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में नेशनल पार्क्स बताइए, ठीक है, तो यदि वो मैप याद है इंडिया का कि यहाँ 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 है, तो वो आप आसानी से बता सकते हैं, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होगा कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है या फिर कुछ नहीं याद आ रहा है। तो मैप के थ्रू याद करने की जरूर कोशिश करिए, खासकर छत्तीसगढ़ को, ठीक है। और हिस्ट्री में जनरली होता है कि प्राचीन छत्तीसगढ़ को लोग इग्नोर कर देते हैं, तो पटेल सर का पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि वो हमारे लिए ना इग्नोरेंस पार्ट कभी नहीं रहता है ना। और बाकी सब में तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, वो तो मैं बोलूंगी तो छोटी शब्द हो जाएगा उनके लिए। फिर तिवारी सर के लिए मैं बोलूं तो उनको देख के लगता है कि जैसे बाबूजी प्रवचन कर रहे थे। उसी प्रकार तिवारी सर हिंदी को इतने सहज और सरल तरीके से बताते हैं ना कि इसका पर्यायवाची देवता का पर्यायवाची, विष्णु का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची, मतलब माइंड में चलता रहता है वो सब। और बाकी हिंदी के लिए तो वो सर याद करा देते हैं। हाँ, लेकिन हिंदी में पर्यायवाची जैसे एक लास्ट टाइम पूछा था किसी शब्द के 4-4 पर्यायवाची लिखने थे, और कि इस बार पूछा था कि 2-2 पर्यायवाची लिखना है। तो आप इसके हिसाब से याद रखिएगा कि 4 के लिए भी याद रख सके, 2 के लिए भी याद रख सके, ठीक है। और हाँ, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जरूर देखा कीजिए, क्योंकि पीएससी जो है मेंस में जनरली पैटर्न चेंज नहीं करता है। जैसे यदि वो पर्यायवाची 2 पूछा है तो 2 पूछेगा, या पर्यायवाची से पूछेगा, विलोम से पूछेगा, या फिर कोई राइटर है, अब तो राइटर भी पूछेगा क्योंकि 100 मार्क्स का हो गया है। तो हाँ, तो हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हाँ, एक चीज याद रखना है कि सी सेट में हिंदी का वेटेज कम हुआ है, लेकिन वो मेंस में 100 मार्क्स का है। तो आप यदि प्री में हिंदी को कवर कर लिए रहेंगे तो वो मेंस में भी बहुत काम आएगा। और मेंस का सिलेबस इतना वाइड होता है कि प्री के जो भी पढ़े हैं उसको थोड़ा कम वेटेज देना पड़ता है पढ़ने के टाइम पे, ठीक है। सी सेट में तो खैर अब वो क्वालिफाइंग हो गया है। हाँ, लेकिन एक याद रखना है कि क्वालिफाइंग हुआ है लेकिन उसमें भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि 2017 का जो सी सेट था उसमें बहुत से लोग सी सेट ही क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, और जीएस में मार्क्स बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो इसको कभी इग्नोर नहीं करना है। जीएस में, संविधान में तो सर जो पढ़ाते हैं ऐसे लगता है कि वो माइंड में चल रहा है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद जाके लक्ष्मीकांत की बुक से जरूर पढ़ना है, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री के कार्य बता दिया है, ठीक है, और उसमें पूछेगा राष्ट्रपति के प्रति, मुख्य और अन्य मंत्री परिषद के प्रति। तो ऐसा है कि जो कुट में देता है ना क्वेश्चन, वो उसमें से ही डायरेक्ट क्वेश्चन अराइज हुआ रहता है। तो लक्ष्मीकांत की बुक तो मैं हमेशा प्रीफर करती हूँ, तो उसको जरूर पढ़ना है। और कौन सा, हाँ, सोशियोलॉजी में ना सर जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना उसको अच्छे से समझना है, और जो नोट्स देते हैं ना उसको पूरा याद कर लेना है, ठीक है। फिर उसमें के जो मेन शब्द है ना उसको अपने 2 या 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग उस तैयार रखना है सोशियोलॉजी में। मैथ्स में, हाँ, मैथ्स में 10th की बुक को मैं प्रीफर की थी। छत्तीसगढ़ का मैथ्स बुक कौन सा वाला भैया? 10th का जो है ना, ये SCERT का, वो यहाँ सीजी बोर्ड का। जितना पढ़ाएंगे उससे बाहर आता ही नहीं है। यथार्थ सत्य है, आप माने ना माने, क्योंकि मैं 2013 से कोचिंग
सर जो पढ़ाए हैं उसके अलावा मेरे पास कोई बुक्स नहीं है। और किसी सब्जेक्ट में किसी को पूछना है? हाँ हाँ मेरा हिंदी इंग्लिश दोनों था। जैसे मैं फोर्थ पेपर है ना साइंस वाला, उसको इंग्लिश में दी थी, क्योंकि मेरा वो बैकग्राउंड इंग्लिश का था, इसलिए मैं उसको इंग्लिश में दी। बाकी मेरा हिंदी मीडियम था। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए जैसे कोई टॉपिक पढ़ी थी ना, मैं पढ़ती थी उसको बुक कॉपी बंद करके अपना लिख कर देखो, क्योंकि बुक पढ़ने से जो नॉलेज है वो अंदर जाता है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो वो नॉलेज बाहर आता है, कि पता चलता है कि हाँ हमें इतना याद है, यहाँ पे अटक रहे हैं। तो और हाँ, मैं मॉक टेस्ट तो हाँ, कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उससे 3 घंटे बैठने की हैबिट बनती है। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ये देखना है कि किस किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो जैसे साइंस में पूछते हैं, फोटोसिंथेसिस से हमेशा क्वेश्चन रहता है, हर एग्जाम, हर मेंस पेपर में फोटोसिंथेसिस से जरूर क्वेश्चन रहता है। और वो 12th के 11th के सीबीएसई बोर्ड से पूछता है वो। आप तो एनसीईआरटी बुक उसके लिए पढ़िएगा जरूर। और हाँ स्टडी हाँ अच्छा। तो जैसे ना कई लोग बोलते हैं कि 80 क्वेश्चन बना के आना, 70 क्वेश्चन बना के आना, तो नहीं, ये डिसाइड ना क्वेश्चन एग्जाम हॉल में करना चाहिए। कि जैसे लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पेपर था जीएस का, वो इजी था, तो उसमें हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उसमें तो कोई बाउंडेशन नहीं होगा कि हाँ इतने क्वेश्चन ही बनाने हैं। और उसके प्रीवियस ईयर्स में था कि क्वेश्चन बहुत हार्ड था, क्योंकि डेटा पूछा था डायरेक्टली। तो हाँ, अब उसमें जब पता ही नहीं है तो क्यों बनाना, जबरदस्ती का निगेटिव होगा वो, है ना। हाँ, तो पढ़े हैं, उस पर कॉन्फिडेंट रहना है। और जैसे अभिजीत सर बताते हैं कि ऑप्शंस डिलीट करते जाना है। जैसे एक क्वेश्चन था, आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो हम उतना तो कोई याद नहीं रखता है, लेकिन हाँ ये याद है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण कौन से टाइम पे हुआ था। हाँ, तो अब उसको माइनस करते जाइए, ठीक है। अब उसमें अच्छा ये था कि 5वां और 6वां दिया, मतलब यदि 6वां आंसर है तो 5वां नहीं दिया था, तो हम उसमें कर सकते हैं। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन, मतलब अप्रोच रहता है कि एलिमिनेशन अप्रोच। और नहीं, मैं कोचिंग के नोट्स ही पढ़ी थी। हाँ, स्टैंडर्ड बुक्स में वो साइंस के लिए आप एनसीईआरटी बुक प्रिफर कीजिएगा जरूर। तो संविधान में लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है। हाँ, वहीं से जैसे सर बताते हैं ना, पहले व्याख्या लिखना है, उसके ब्रैकेट में अनुच्छेद लिखना है, तो वैसा करना है। मैं ऐसा काउंट करके नहीं पढ़ती थी, जब मन कर रहा है तब तक पढ़ो, और जब तक दिमाग में घुस रहा है तब तक पढ़ो। और हो गया अप्रोक्सीमेटली, तो नहीं बता पाऊंगी ऐसा कि अब मैं बोल दूंगी 14-15 घंटे पढ़ती थी, वो तो बहुत आइडियोलॉजिकल बात हो गई ना। हाँ भैया, इंटरव्यू के लिए, हाँ इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर में जैसे स्कूलिंग टाइम से ही पढ़ते आ रही हूँ न्यूज़पेपर, तो एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए उसके लिए। जैसे मुझसे पूछा गया था कि ब्रिटेन में जो अभी चुनाव हो रहा है उसमें कौन सी पार्टी जीती थी और कौन से प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, और उसका चुनावी मुद्दा क्या है, और डोनाल्ड ट्रंप पे महाभियोग का कारण क्या है, और हांगकांग में प्रत्यर्पण बिल के विरोध क्यों किया जा रहा है। हाँ, तो इसमें यदि जैसे मैं बताई थी फैक्चुअल चीज कि 1997 तक वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो शायद इसको उन लोग टारगेट कर लिए रहे होंगे। हाँ, तो एक जनरलाइज्ड आंसर देने की कोशिश मत कीजिएगा। अब भैया बताएंगे बाकी। मैं सर्वप्रथम 2013 में
पटेल ट्यूटोरियल्स ज्वाइन किया था। सहदेव पटेल सर मेरे एडमिशन कराए थे रायपुर ब्रांच में, ठीक है। उसके बाद माहेश्वरी आई मेरे सक्सेस को देख के, क्योंकि मैं बहुत नकारा आदमी था, ठीक है। कभी ज्यादा पढ़ता लिखता नहीं था। एग्जाम आया, थोड़ा सा पढ़ लो, पास हो जाओ, चले जाओ, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को अभिजीत सर मिले, उन्होंने सिखाया कि किस तरीके से मेहनत करना है। अभिजीत सर जितना प्रैक्टिस कराएं उसको तो रट ही लीजिए आप, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है वर्ड टू वर्ड मिलेगा आपको, केवल डेटा चेंज होता है। क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, तो जितना सर करा रहे हैं ना, उससे आराम से सी सेट निकलेगा, आराम से। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभिजीत सर जैसा मैथ्स हमारे अभी छत्तीसगढ़ में शायद ही कोई पढ़ाने वाले होंगे। और पटेल सर का छत्तीसगढ़ कॉपी बहुत हो सकता है, ठीक है, पर जो कहते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, जो बाप है वो तो बाप ही रहे। मैं 2015 का मेंस दे रहा था, तो मैं मेंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं किया था संविधान, ठीक है। जैसा क्वेश्चन आया था मेरे को ऐसा लग रहा था, आप लोग यकीन माने ना माने, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको भी लगेगा जैसा दीक्षित सर बाजू में बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं और आप लिख रहे हो, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप यहां से जितना पढ़ रहे हैं ना, मोर देन सफिशिएंट है, उतना तो लिख के आ जाइए, जरूर सिलेक्शन होगा। एक चीज है, जो चीज यहां पे नहीं हो पा रहा है उसको आप अपने लेवल पे करना शुरू कर दीजिए। जैसे स्टार्टिंग में कोचिंग ज्वाइन करते हैं हम लोग, तो पटेल सर लास्ट में ही पढ़ाते हैं, तो मेरे को पता था, क्योंकि मैं पहले 2 साल पहले ज्वाइन कर लिया था, मेरे को पता था कि पटेल सर लास्ट में ही पढ़ाएंगे, तो मैं अपना नोट्स इसको दे दिया था। ये पेपर टाइप पढ़ती थी बुक को, मेरे नोट्स को पढ़ती थी, ठीक है। उसका फायदा ये हुआ, जब पटेल सर पढ़ाते थे तो पटेल सर जैसा बोले हैं वैसा ही रिपीट कर देती थी ये, तो पटेल सर उसी टाइम बोल दिए थे तू एक न एक दिन डीसी बनेगी। उसी के बेस में जो नोट्स बना है ना, उसी को मैंने पढ़ा है। और पटेल सर पढ़ा है लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, उसके अलावा मैंने आज तक एक शब्द नहीं पढ़ा है, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे। और उतना पढ़ने के बावजूद लोक प्रशासन का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो ना बन पाए।